हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? हो बढ़िया हो गए। तो गाइस, मैं हूं दिव्यांशु नेक्स्ट जेन ट्रेडर से ही। आज हमारे एक नए वीडियो के साथ हम आ गए हैं। आज हम कुछ अलग करेंगे। जैसा कि मैंने बोला था फ्राइडे को, या तो मैं इंडियन मार्केट के रिगार्डिंग में वीडियो अपलोड करूंगा, या फिर मैं आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स का मैं बनाऊंगा। तो कोई बात नहीं, कैंडल स्टिक पैटर्न का आज हो नहीं पाया, थोड़ा बिजी शेड्यूल था क्योंकि वीक ऑफ था आज, तो थोड़ा सा घर के काम में भी, मतलब अपने ही घर में अपने ही काम कर रहा था कुछ। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम आज देखते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में क्या है। इंडियन स्टॉक मार्केट इज वेयर इन्वेस्टर्स बाय एंड सेल स्टॉक्स ऑफ कंपनीज इन इंडिया। टू मेन एक्सचेंजेस आर एनएससी एंड बीएससी। ठीक है, तो इंडियन स्टॉक मार्केट बेसिकली ये होता है कि आप स्टॉक्स वगैरह को बाय करते हैं। ठीक है, और इसके दो स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि एक है एनएससी, दूसरा है बीएससी। एनएससी का है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी का है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज अलाउ करते हैं कंपनीज को शेयर को लिस्ट करने में, और यही सब चीज़ें ऑपरेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास दूसरा है इंपॉर्टेंट एंटिटीज इन इंडिया। ये जो मैं सर्च कर रहा हूँ इसको अभी इग्नोर करना, बताता हूँ मैं एनएससी के बारे में। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट एंटिटीज इन इंडिया: सेबी, एनएसटीएल एंड सीडीएसएल और ब्रोकर्स। एनएसटीएल, सीडीएसएल और ब्रोकर, और सेबी। सेबी क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। और ये क्या करती है? रेगुलेट करती है इन दोनों को, एनएससी और बीएससी को। एनएससी और बीएससी मतलब ये है कि इनके थ्रू हम ब्रोकर्स को, पहले हम ब्रोकर्स के थ्रू हम ट्रेड करते हैं। ब्रोकर्स एनएससी बीएससी को चीज़ें देते हैं, और उनको रेगुलेट करने के लिए सेबी है। सेबी इन सब मतलब, सेबी समझ लो कि सबसे ऊपर है। सेबी के बाद एनएससी बीएससी, एनएससी के बाद ब्रोकर है, फिर हम लोग हैं। हम लोग ब्रोकर के थ्रू ही ट्रेड करते हैं। ठीक है, स्टॉक वगैरह सेल करते हैं, बाय करते हैं। फिर उसके बाद है हमारा एनएसटीएल और सीडीएसएल। ये क्या करते हैं? जो हम स्टॉक्स शेयर सब चीज़ें लेते हैं ना, वो वहाँ पे ही स्टोर होता है, उनके डेटाबेस में ये सब चीज़ें स्टोर होता है, एज अ डिपॉजिटरी रहता है वो। ठीक है, तो उसमें ये हमारा स्टॉक कहाँ पे खरीदा, कब खरीदा, सब चीज़ें वहीं पे सेव होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रोकर। ब्रोकर क्या होता है? मिडिल मैन बिटवीन यू एंड द मार्केट। तो उसको एग्जांपल है ज़ेरोधा, हब स्टॉक्स और एंजल वन, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, धन हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, ये लोग हो गए। तो ये सब, और वहाँ पे मतलब है इनके थ्रू हम ट्रेड कर सकते हैं। हम डायरेक्ट एनएससी बीएससी से ट्रेड नहीं लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है बेसिक टर्म्स टू नो। बेसिक टर्म्स क्या होता है? स्टॉक शेयर, अ स्मॉल ओनरशिप इन अ कंपनी। आईपीओ, और स्टॉक शेयर मतलब जब आप स्टॉक शेयर कुछ लेते हो ना, तो उसमें कंपनी के एक मतलब आप हिस्सेदार हो जाते हो। ठीक है, स्टॉक लेने के बाद, उसका शेयर लेने के बाद उसके हिस्सेदार हो जाते हो। उसके बाद है हमारे पास आईपीओ, फर्स्ट टाइम अ कंपनी ऑफर्स इट्स शेयर टू द पब्लिक। आईपीओ मतलब ये होता है कि जब कोई कंपनी, फॉर एग्जांपल एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, तो जब वो लिस्ट होती है स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है मतलब वो पब्लिक बेस्ड रहती है, और उसमें पब्लिक भी इन्वेस्ट कर सकती है पैसा। और ये तब होता है जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है पब्लिक से। यार मतलब ये, सॉरी ये मैं बोल दिया, बट हाँ ऐसा ही होता है कुछ। ठीक है, फिर बुल मार्केट और बियर मार्केट, ये तो आप लोग को पता ही है। फिर डिविडेंड्स, प्रॉफिट शेयर पेड बाय कंपनीज टू द शेयर होल्डर्स। डिविडेंड कंपनीज देती हैं, टाटा सबसे ज़्यादा देता है, आप लोग को पता है। मैं एग्जांपल बताऊं तो टाटा ने शायद अभी दिया था, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। टाटा डिविडेंड, ठीक है, ये ये देखो इसमें देता है 2.2% का डिविडेंड, फिर 1.6% का डिविडेंड, ऐसे ऐसे देते हैं टाटा। टाटा का मतलब मुझे अभी दिमाग में आया तो मैं बता दिया। फिर उसके बाद इंडेक्स। इंडेक्स ग्रुप ऑफ टॉप कंपनीज, जैसे कि हमारा सबसे जाना माना, आप लोग को पता ही है, निफ्टी 50, टॉप 50 स्टॉक्स। ठीक है, सेंसेक्स हो गया, सेंसेक्स तो बहुत पहले से है। ठीक है, जो बीएससी है वहाँ सेंसेक्स उसी में लिस्टेड है। ठीक, फिर उसके बाद है टाइप्स ऑफ स्टॉक: लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं बिग कंपनीज लाइक रिलायंस और टीसीएस, ये सब जाइंट कंपनीज हैं। फिर जो मिड कैप होती हैं, मीडियम साइज कंपनीज है। यार मैं ऐसे नाम नहीं बताऊँ लूँगा, लेकिन चेक कर लेता हूँ, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। मिड कैप स्टॉक्स यहाँ मिल जाएगा। मिड कैप स्टॉक्स, जैसे कि ये देखो,
जो 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के आसपास हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है, जैसे कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जिंदल स्टील्स, डिक्सॉन, ये सब मिड कैप हैं। ठीक है, मिड कैप स्टॉक्स होते हैं ये। मतलब वो 5,000 से लेके 20,000 करोड़ के बीच में जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन रहता है उस उनके ऊपर है। ठीक है, वो मिड कैप आते हैं। और स्मॉल कैप, स्मॉलर और न्यूअर कंपनीज, नई कंपनीज हो गई या फिर छोटी कंपनीज हो गई, वो सब मिड कैप, सॉरी, स्मॉल कैप में आती हैं। फिर देखो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग देखो 4 टाइप्स के होते हैं मेनली। ठीक है, 4 टाइप्स मतलब सबसे पहला है हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ये तो सब तुम लोग को पता है। ठीक है, मैंने सब वीडियो में बता रखा है, कुछ नया नहीं है, इंडियन मार्केट भी में मोस्टली वही है। और फिर स्विंग ट्रेडिंग है, इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, ये बताऊंगा मैं। ठीक है, इसके इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, ठीक, अलग से। वो हो सकता हो मैं देखो कल बनाऊँ उसको, टाइम मिलेगा कल, अगर मैं ऑफिस से आने के बाद मुझे टाइम मिलेगा मैं बना दूंगा उस पर। ठीक है, तो हमने मोस्टली जो दूसरा भी मतलब हमारी जो सीरीज थी बेसिक टू एडवांस की, वो हमारा देखो मोस्टली उसमें भी सब चीज़ें हो गई है। तो देखता हूँ, मैं आगे बनाता रहूँगा, उसमें भी इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी की पॉइंट्स वगैरह और उसमें ऐड करूँगा, मैं बताऊँगा। ज़्यादा मैं बताऊँगा नहीं, एक एक करके वीडियो देखो तो सब तुम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में एडवांस सेगमेंट होता है और ये बिगिनर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अवॉइड करना इसे गाइस। ठीक है, अभी मैंने ये जो वेबसाइट खोली, ये है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो चीज़ें मतलब ट्रेड्स में यूज़ होती है ना, सब चीज़ें हैं। जैसे कि मार्केट डेटा हो गया। मार्केट डेटा मतलब भाई इसमें ऑप्शंस बहुत हैं, आप देखोगे ना, आईपीओ, ऑफर फॉर सेल, सब चीज़ें हैं। रिवर्स बुक बिल्डिंग, रिसोर्सेज क्या क्या आपको हो सकते हैं, हॉलीडे, सब है इसमें। एक बार ये वेबसाइट जैसे कि विजिट करना, हेल्पफुल होगा तुम सबके लिए। रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स, मार्केट में लाइव कितने मतलब इतने लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना है ये, 22,97,00,000, हाँ, 82,461, तो इतने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा नंबर ऑफ स्टॉक्स, 52 वीक हाई, सब चीज़ें भाई देखो सामने है। ये इसको हम बताएंगे कैसे यूज़ होगा ये सब चीज़ें। ठीक है, तो देखो आज के लिए बस इतना ही। अब इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में भी मैं चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, जिससे कि तुम सब भी साथ में सीखो इंडियन स्टॉक में भी। क्योंकि इन्वेस्टिंग के लिए भाई फॉरेक्स नहीं होता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए ही होता है, और इसमें हम इन्वेस्ट करना भी सिखाएंगे, ठीक है, अपने वीडियोस में। तो देखो आज के लिए बस इतना ही। तो आगे आने वाले वीडियोस इंडियन मार्केट के ऊपर ही होगा मोस्टली। ठीक है, सब चीज़ें बताता रहूँगा मैं, चिंता मत करो, साथ में सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज दिव्यांशु फ्रॉम नेक्स्ट ट्रेडर, साइन इन ऑफ।